जीनत अमान नहीं आ रही है अपनी हरकतों से बाज, ऐसा कह रही है मुमताज। गलत कहाँ कह रही है? क्या गलत तो कह रही है यार, क्या सही है? मामला समझाते हैं आप बिल्कुल, लोगों को। आप। पहले जीनत अमान ने बोला कि किसी ने मुझसे एडवाइस मांगी है जी। रिलेशनशिप की, पर ऐसे तो हर ब्लॉगर बोलता है सिंस सो मेनी इफ यू आस्क्ड मी कि मैं अरे कौन सा जीनत अमान है यार, वो उनसे तो मांग ही सकते हैं ना कोई एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस मांगी और क्योंकि उन्होंने वो थोड़ी उम्र ज्यादा है ना उनकी, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने दुनिया देखी है, तो ऐसे लोगों से तो कोई रिलेशनशिप एडवाइस मांगेंगे पर ना। दुनिया तो बहुत सारे लोगों ने देखी है। खैर उन्होंने बोला कि हर किसी को लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए शादी से पहले, ताकि आप समझ पाओ कि इंसान कैसा है जी। और मुमताज ने बोला नहीं, जीनत अमान ये एडवाइस नहीं दे सकती क्योंकि उनकी लाइफ तो लिविंग हेल थी। अरे तो मुमताज क्यों बोल रही हैं? जीनत अमान अपना इंस्टाग्राम चला रही है, उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग के साथ अपना एक पोस्ट डाला, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टोरी कमेंट में ये सब लिखा कि एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप एडवाइस है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ यार मैं थोड़ा अग्री नहीं करती हूँ, मुझे नहीं क्यों? लगता कि लिव इन मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि एक साल बंदे के साथ रहो तो आप जान लो, वो तो एक साल इंटू लिव इन रिलेशनशिप तो तो आपको आप 2 साल रहो, 3 साल रहो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 बच्चे के बाद आज तक रह रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। पर ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे एक पीरियड ऑफ टाइम में जान सकते हो इंसान को, आप ऐसा प्रोसेस है यार, ये पूरा आप जानते वही तो रहते हो उस process इंसान है। को। हाँ, अब प्रोसेस है। अब मैं किसी, अब देख, मान ले मैं अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो अपने घर से निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब तक वो बहुत अच्छे रहते हैं, फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, तो इससे उतनी कॉम्पैटिबिलिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता अनटिल एंड अनलेस वो साथ में रह रहे हैं। कि जब उन्होंने, जीनत अमान ने भी ये भी बोला कि जब तुम रहोगे और एक ही साथ एक ही वॉशरूम में ब्रश जब तुम यूज करोगे, मतलब एक ही ब्रश नहीं यूज करोगे, मतलब जब अलग अलग ब्रश अलग अलग ब्रश यूज करोगे, लेकिन रहोगे साथ में, तो तुमको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगती हैं जब 24 घंटे रहने के बाद कि ये इंसान ऐसा है या इंसान ऐसा है या इंसान में। क्यों बोलते हैं लोग कि भाई शादी के बाद दुनिया बिल्कुल काया पलट हो जाती है आपकी। एक मिनट, पर इंसान ऐसा है इसकी क्या गारंटी है वो अगले साल चेंज नहीं होगा? यार ये इंसान कैसी तो बात हमें है? यार इंसान की आदतें तो चेंज होती रहती है ना। अब यार ये तो रिस्क है ही ना, तभी तो जीनत अमान की मैरिजेस फेल हुई ना। और अगर जीनत अमान अपना एक ओपिनियन रख रही है सोशल मीडिया पे, हाँ, तो उस पे भी तो मुमताज का ही ओपिनियन हो सकता है। अरे पर जीनत अमान ने मुमताज के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी ना। जीनत अमान से एक बंदे ने कहा कि मुझे आप एडवाइस दो, जीनत अमान ने एक एडवाइस दी और उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ और मैं आपको कह रही हूँ, लोगों को कह रही हूँ कि आप ये कर लो। तो मुमताज जीनत अमान को क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो बोल रही है कि आप ये एडवाइस कैसे दे रहे हो, पूरे मतलब जो भी उनका एडवाइस ले रहा है, हाँ, तो वो बोल रही है आप क्यों दे रही हो ये एडवाइस, कि आपका तो नहीं चला तो आप हाँ। क्यों, आप कैसे दे सकते हो ये एडवाइस? अरे तो क्योंकि सामने से पूछा किसी ने नहीं मतलब तो वो मना कर दी। अच्छा जीनत मैम आप ना मेरे को एक एडवाइस दे दो, तो वो कहे नहीं मेरे तो क्या ही बात है, मेरी लाइफ तो लिविंग हेल्थी जी। नहीं, ये बात ये है कि वो बंदे ने अगर बोला रिलेशनशिप एडवाइस, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं फॉलो मी बैक। हाँ? तो वो भी इग्नोर करती है ना। ओ यार ऐसे तो लोग बोलते हैं तुम आरसीबी के बारे में फालतू बोलते हो, तुम्हें जल्द अपने आप को आग लगा लेनी चाहिए, तो कोई मान थोड़ी लेंगे अपने आप को आग लगाना। तो पॉइंट ये है कि अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो तो आप उससे लोगे जो एक एग्जाम चल रहा है आपका। हाँ। एक बंदा फेल हो चुका है उस एग्जाम में। हाँ। एक बंदा पास हो चुका है, आप किससे एडवाइस लोगे? बताओ किससे लेगा एडवाइस? जो पास हुआ है। हाँ, लेकिन अगर तो मेरा मुमताज यही तो बोल रही है कि उससे लो ना एडवाइस जो पास हो गया, उससे क्यों ले रहे हो जो फेल हो गया? तो चल ठीक है, अब क्या एक बंदा पास है एक बंदा फेल है, अब एक बंदा आया रैंडम, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है, कोई और आया ऐसी उसके पास। रैंडम बंदा है, उसको लगा कि चल यार मैं इससे एक एडवाइस ले लेता हूँ, ठीक है, किसी चीज के बारे में, तो अब उसने एडवाइस दे दी। एक मिनट, तूने बोला उसने एडवाइस दे दी, उसने ऐसे नहीं दी एडवाइस, उसने खुले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिया एडवाइस। तो उसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे एक वो थी मुमताज जिन्होंने उस एडवाइस का रिप्लाई करा। नहीं तूने कहा एक बंदा पास है और एक फेल है, तू बाकी बंदे क्यों लेके आ रहा है? नहीं क्योंकि एक मिनट, जब जीनत अमान के इतने फॉलोअर्स हैं, वो अपने ओपिनियंस इतने खुले में रख रही हैं, तो उसमें मुमताज क्यों ना रिप्लाई करे? इसने कहा ठीक है, इसने इसको एडवाइस देते हुए कहा और सबको एडवाइस दे दी उसके। सबको एडवाइस दे दी इसने कि यार ऐसी एडवाइस। तो पास हुए वाला बंदा आके इसको ये थोड़ी बोलेगा कि तू एडवाइस दे ही क्यों रहा है? तो वो ये बोल रहा है कि जब तुम खुले में एडवाइस दे रहे हो, मेरी भी एक एडवाइस है कि तुम एडवाइस मत दो। मेरी एडवाइस है कि तुम एडवाइस मत दो। क्यों? दो। तू क्यों बोल रहा है इस बंदे पे? ये क्यों बोल रहा है पूरी दुनिया को? यार ये इस बंदे को तो कुछ कहा ही नहीं ना।
इस बंदे ने इस बंदे को कुछ नहीं कहा, पर इस बंदे ने इस बंदी को एडवाइस मांगी, तो ये वाली बंदी इस बंदी को एडवाइस दे रहा है, उससे पूरी जगत को एडवाइस दी, और जगत ने अगर एडवाइस दी है तो मुमताज आके उसका रिप्लाई कर रही है कि तो यार मेरी भी एक एडवाइस है। तो मुमताज आके या तो ये बोले कि आपकी थ्योरी ही गलत है। उन्होंने बोला कि हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, यस्टर ईयर एक्ट्रेसेस हैं, और हमारे हिसाब से तो उस ट्रेडिशनल के हिसाब से ही चलना चाहिए। ये लिविंग शिविंग सब खराब है। ये नहीं बोला उन्होंने। नहीं बोला उन्होंने? नहीं, ये कहाँ से आपने पढ़ा? पता नहीं कहीं किसी आर्टिकल में पढ़ लिया। उन्होंने बस ये बोला है कि तुम तो एडवाइस दो ही मत। कि ज़ीनत अमान की बहुत सोशल मीडिया फॉलोइंग हो गई है, मैं मान रही हूँ कि वो जल रही हैं, ठीक है, मुमताज जल रही है, जेलस है कि इनकी नहीं सोशल मीडिया फॉलोइंग है, मेरी नहीं है, ये मैं अग्री करती हूँ इस बात पे। पर मैं इस बात पे अग्री भी करती हूँ कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, इसमें कोई गलत बात नहीं है अगर उन्होंने बोल दिया, ठीक है, वो तो फैक्ट स्टेट कर रही है। माना उन्होंने गलत नहीं बोला। आपके इतने पसीने हो गए कि ये छप रहा है आपका हाथ। यार एसी नहीं चल रहा, आपको पता नहीं हम कितने उसमें काम करते हैं। पहुंच लेता हूँ। हाँ चलिए, मत देखना मेरे पसीने, तू मुमताज की बात पे कंसंट्रेट कर। चलिए, तो ये है कि अब नहीं है ना पॉइंट, नहीं है ना पॉइंट, ये मेरा पॉइंट नहीं बोलने देती है पॉइंट। बताइए क्या? अच्छा, तूने कहा मुमताज गलत नहीं है, अगर वो गलत नहीं है तो उन्होंने सॉरी क्यों बोला? क्योंकि अब उनको लगा कि यार जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है ज़ीनत अमान की, वो उनको बुली कर रही है। आप जैसे लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने क्यों उनको ऐसा बोल दिया, पर्सनल अटैक होगी, ये हो गया वो हो गया, तो अब ज़ीनत अमान बोल रही है यार मेरा कोई वो मतलब नहीं था, अगर उन्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी। इसे कहते हैं अच्छे एकदम क्लियर सॉर्टेड। कोई क्लियर नहीं हुआ, ये बंदा हुआ कि मेरे को इससे प्रॉब्लम है, और उसके बाद जब इनको बैश करने लगी पब्लिक इस बात पे, जो कि सही भी है। एक मिनट, सायरा बानो ने भी इनकी साइड ली है। सायरा बानो ने भी इनकी साइड ली, मेरे को समझ आ गया कि, और सायरा बानो ने ज़ीनत अमान पे नहीं बोला, वो कह रही कि बस सायरा बानो ने ये बोला कि मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल तरीके से रहना सही है। उन्होंने उस एडवाइस को गलत बोला है, उन्होंने ये नहीं बोला कि ज़ीनत अमान तुम तो एडवाइस ही मत दो, तुम्हारा जीवन ही कैसा था। नहीं, उन्होंने ये बोला है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, पर ये सच है कि उनकी लव लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। हाँ तो अच्छी नहीं होगी। हाँ, तो मैं यही तो बोल रही हूँ, मुमताज इज जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स। अरे स्टेटिंग फैक्ट्स तो, लेकिन तो सीधा सीधा उनको क्यों बोल रही है ज़ीनत अमान को, जब वो सही एडवाइस दे रही हैं? तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही एडवाइस है? आप बताओ, इस लिव इन रिलेशनशिप में रहना क्या सही है कि नहीं? मतलब नहीं है। और एक मिनट, तूने कैसे डिसाइड कर लिया? एक और पॉइंट है मेरा। ज़ीनत अमान अपने कहाँ रहती है? ज़ीनत अमान मुझे क्या पता, कोई अमीर जगह रहती होंगी, है ना? उन्होंने तो आसानी से डिसाइड कर लिया कि सबको लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए। एक बंदा रह के दिखा सकता है लिव इन रिलेशनशिप में, जो अफोर्ड कर सकता है वो, जो बिना झूठ बोले अपने मम्मी पापा को रह रहा हो। कितने लोग होंगे यार? मुझे ये हवा में एडवाइस दे रहा है। 10% लोग, 10% भी नहीं होंगे। मुझे लग रहा है हमारी वाली तेरे अगर बच्चा होगा वो कहेगा मुझे लिव इन में मैं तो नहीं रहने दूंगी। नहीं बड़ी यार, आप बिल्कुल ही रूढ़िवादी। मुझे लग रहा है ज़ीनत अमान जो है हवा में एडवाइसेस दे रही हैं अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग को इंटैक्ट रखने के लिए। नहीं जी, और अच्छा उनकी उन्होंने पूछा, उन्होंने बता दिया, सीधी सी बात है। एक मिनट यार, अगर उन्होंने एक बंदे ने पूछे तो एक बंदे को बताओ, पूरी जगत में क्यों बता रही हो? क्योंकि कैसे बताएं, उसको कॉल करें, भाई तू मुझे अपना नंबर, हेलो, बड़ा बढ़िया कमेंट किया है, तू एक बार जरा मेरे को अपना नंबर दियो। कमेंट में रिप्लाई कर सकती है ना वो कि भाई तू इसमें कर ले, लिव इन में कर ले तू। तो कमेंट में कैसे लिखा है उन्होंने? वो उन्होंने तो पूरा पोस्ट लिख दिया ये बोल के कि वन ऑफ यू आस्क्ड मी, आई वांट टू टेल यू नोबडी आस्क्ड हर। अरे को ये आपको कैसे पता कि नो वन आस्क्ड? क्योंकि ऐसे ही झूठ बोल रही हैं ये सारे फैशन ब्लॉगर्स ऐसे ही करते हैं। सिंस सो मेनी ऑफ यू आस्क्ड मी, मेरी ड्रेस कहां से यहाँ से है। मेनी ऑफ यू आस्क्ड व्हाट इज माय स्किन केयर रूटीन, सो मेनी ऑफ नोबडी आस्क्ड। तो अब आप लोग ये बताओ कि क्या सच में ऐसा कोई बंदा था जिन्होंने रिलेशनशिप एडवाइस मांगी थी ज़ीनत अमान से? ये आप कमेंट में बताओ। और ये जो मुमताज ने सीधा जो टारगेट किया ज़ीनत अमान को, ये गलत है या नहीं है, ये आप कमेंट में बताओ। तब तक हम एक बढ़िया वीडियो और बनाने चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मेरा नाम है सानिया, और आप देख रहे हैं स्विच।